कैसा बनाया कि बिन देखे मोहब्बत हो रही, बिन देखे। वहां पर उसने यूसुफ को देख के उंगलियां कटी थी, यहां तो बिन देखे सर कटते जा रहे हैं। बिन देखे और अल्लाह ने हुस्न भी कैसा अता फरमाया, कैसा अता फरमाया। कोई मोहब्बत करता है आंखों को देख के, कोई चेहरे को देख के, कोई लब को देख के, कोई जुल्फों को देख करके, कोई इसकी अदाओं को देख करके। हर आदमी एक एक चीज को पसंद करता है मोहब्बत के लिए। सही बात है कि नहीं? किसी ने चेहरे को देखा तो मोहब्बत हो गई, किसी ने आंख को देखा तो आज तक ये सुनने में नहीं आया कि किसी ने पीठ को देखा तो मोहब्बत हो गई, हाथ को देखा मोहब्बत हो गई, पैर को देखा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत चेहरा देखने के बाद होती है, लेकिन प्यारो इसी रूए ज़मीन पर अल्लाह ने आमिना के लाल को ऐसा हसीन बनाया कि एक खातून है मदीने मुनव्वरा की, जिसने चेहरा नहीं कदमे मुस्तफा देखा। मेरे आका मदीने के बाहर तशरीफ लेकर के गए और जब मदीने में दाखिल हुए, धूप की शिद्दत की वजह से आका ने चेहरे को ढका हुआ था और अपनी ऊंट पर या घोड़े पर सवार थे। एक बड़ी घराने की खातून तिजारत के घर से मदीने के बाहर टेंट लगा करके बैठी थी। जब आका का गुजर होता है, उसने हुजूर के पांव के अंगूठे की बगल की उंगली देखा। जब उंगली देखा तो घोड़े के पीछे दौड़ने लगी। मेरे प्यारो, आका करीम अपने घर पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए, अपने काशाना में पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद वो हाफती हुई औरत दौड़ती नबी पाक के दरवाजे पर खड़ी होती है। सहाबा ने उसे रोका और रोक के पूछा, ए औरत, इतना तू हाथ क्यों रही है, इतना परेशान क्यों है, ये दौड़ती हुई कहां से आ रही है? कहा, सुनो, मैं तो अजनबी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम मदीने के बारे में, लेकिन सुनो, जो शहजादा अंदर गया है, जो हसीन आदमी अंदर गया है, मैंने तो सिर्फ उसके पांव की अंगुली को देखा और उस उंगली में इतनी चमक थी, मैं उस चमक के पीछे दौड़ने लगी, भागने लगी और सोचने लगी, जब उंगली की चमक का ये आलम है तो उसके चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? तभी तो मेरा इमाम अहमद रज़ा अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, जब तुझसे बातें हैं सब बातें वाले मेरा दिल भी चमका दे। मेरे दोस्तों, उंगली के पीछे कोई भागता नहीं, उंगली के पीछे कोई दौड़ता नहीं। कैसा अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया कि कदम को देख के लोग दौड़ने लगे। मेरे इमाम ने कहा, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे दोस्तों, फैजान पंचकन प्रोग्राम है, ये हुजूर का हुस्न है। किसका है? हमारे आका का हुस्न है। लाख वो कौन सा हुस्न था कि बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया, गरम गरम लेट पर घसीटा गया, फिर भी बिलाल यही कहते रहे, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। अब बताओ, जब हुजूर का ये हुस्न है, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, ये हुस्न हुजूर फरमाते 70,000 पर्दों में छुपा है। कितने? 70,000 पर्दों में छुपा है। अभी मैं एक पर्दा यूं लगाऊं तो आपको चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, धुंधला धुंधला नजर आएगा। अल्लाह ने
रूहानियत के 70,000 पर्दे में हुस्ने मुस्तफा रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70,000 पर्दे के अंदर से निकलने वाली शुआओं में जितनी चमक है, तभी तो कहने वाले ने कहा हम मोमिनों की तो कयामत में कयामत उस वक्त होगी जब आका तशरीफ लेकर के आएंगे, क्योंकि उस वक्त पर्दा नहीं होगा, हम हुजूर का हकीकी चेहरा देखेंगे। मैं सोचने लगा जब पर्दा था और गुस्से की आलम में हजरत उमर ने तलवार उठाई कि जाता हूं आज उसको भी खत्म कर दूंगा और उसके दीन का भी खात्मा हो जाएगा। जैसे उमर नबी पाक के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आका ने दरवाजा खोला, दो पट के बीच में चमकता हुआ वह दोहा चेहरा देखा, जो कि चेहरा 70,000 पर्दों में छिपा है। तो उमर जैसा दिलेर आदमी अपनी तलवार कदमों में रख के कहने लगा मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। तो दोस्तों, जब पर्दे के अंदर से हुस्न का ये आलम है, अल्लाह अकबर, लेकिन कुछ लोगों को नूर नजर नहीं आया, कुछ लोगों को नजर नहीं आया और वो बहक गए, कहा हुजूर नूर नहीं है, हुजूर नूर नहीं है। नौजवानों एक मिसाल देता हूं, नूर देखने के लिए भी नूर का होना जरूरी है। उलमा की तवज्जो, ये आखिरी पॉइंट। जैसे साइंस क्या कहती है, when we are seeing this light, ये जो लाइट हम देखते हैं ना, तो लाइट की जो चमक हमें पता कैसे चलता है? कैसे? आंखों से। किससे? आंखों से। तो साइंस ये कहती है कि लाइट की चमक तो फीकी है, आंखों में चमक ज्यादा है। इसलिए जिसकी आंख ना हो, पूरा सूरज उसके सामने रख दो, कुछ दिखाई देगा? बोलो, अंधेरा अंधेरा रहेगा। सूरज है फिर भी अंधेरा। तो साइंस कहती है ये हमारी आंखों का रिफ्लेक्शन का कमाल है। बोलो बोलो, आंखों के रिफ्लेक्शन का कमाल है। जिसने कहा कि नबी पाक नूर नहीं, हम समझ के अंधे हैं, आंखों के अंधे हैं। और हम क्या कहे, कुरान ने साफ ऐलान किया सुम्मुन बुकमुन उम्मियून, अंधे हैं। क्योंकि आंख अगर होती तो सूरज की रोशनी को देख के आदमी इतना तो कहता हाँ रोशन है। इनकी आंख ही नहीं है, इनकी आंख ही नहीं है। जब इन्होंने नबी पाक के नूर पर एतराज किया, मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बरेली में बैठ के अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है। कहा मेरे आका चेहरा से पर्दे हटा दो ताकि अहमद रज़ा भी कुछ देख ले, क्योंकि अहमद रज़ा वही लिखता है जो देखता है, वही लिखता है जो देखता है। अल्लाह के फजल से इमाम अहमद रज़ा की किस्मत की मेराज हो गई। चेहरे मुस्तफा को देखा, सिर्फ चेहरा ही नहीं, अल्लाह के फजल से हसन को देखा, हुसैन को देखा, अली को देखा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, इमाम बाकिर को देखा, इमाम जाफर सादिक को देखा, इमाम मूसा कासिम को देखा, इमाम अली रज़ा को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम हसन अस्करी को देखा, बगदाद के दुल्हा गौसे आजम को देखा, अजमेर का बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज
को देखा, गुलबर्गा के शहंशाह बंदा नवाज के सूतरास को देखा, कि छोटे का तारकुल सल्तनत मखदूम समनानी को देखा, महरेरा में ताजदार बरकात को देखा, दिल्ली में महबूब इलाही को देखा, पटन में बाबा फरीद को देखा, बाबा फरीद को देखा। अब मेरा इमाम लिखने पर आता है क्योंकि देख रहा है मदीने से करबला, करबला से नजफ, नजफ से बगदाद, बगदाद से अजमेर, अजमेर से किचौचा, किचौचा से महरेरा, और अकीदा दे रहा है ऐ सुन्नियों, अहमद रजा का अकीदा तो ये है या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब खराब। मेरे दोस्तों, जब देखा यही मसले के आला हज़रत है, मैं कहता हूं उलमा की तवज्जो, महफिल कैसी भी हो, नात पढ़ी जाए, मनकबत हो, नियाज और लंगर हो, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि सुन्नी की है कि नहीं। लेकिन जिस महफिल में नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिस महफिल में नारा लगता है मसलके आला हजरत, हम दूर से समझ जाते हैं ये किसी और की महफिल नहीं है, ये उनकी महफिल है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। मेरे दोस्तों, ली खमसतुन मुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। आप सब बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये उन्वान, ये तो मेरा फेवरेट उन्वान था, वक्त दामनगीर था। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आप एक चीज को गौर करना, आप अजमेर गए हैं कि नहीं गए हैं? कितनी भीड़ होती है। किचौचा शरीफ गए हैं कि नहीं? नहीं गए? जाके देखना कितनी भीड़ होती है। महबूब इलाही में कितनी भीड़ होती है, गुलबर्गा में कितनी भीड़ होती है, खंबात के शाही मीरा में कितनी भीड़ होती है, बगदाद के दुल्हा के पास कितनी भीड़ होती है, करबला जाओ मौला हुसैन के पास कितनी भीड़ होती है। मैं सोचने पर मजबूर हुआ, महल्ले का कब्रिस्तान सन्नाटे में है, बाप दादा की कब्र सन्नाटे में है, लेकिन अजमेर में बिहारी भी मिल रहा है, बंगाली भी मिल रहा है, गुजराती भी मिल रहा है, यूपी वाला भी मिल रहा है, मलबारी भी मिल रहा है, कन्नड़ भी मिल रहा है, तेलंगाना वाला भी मिल रहा है, कश्मीर वाला भी मिल रहा है। मैंने कहा भाई तू इतनी दूर से यहाँ आया क्यों है? कहा ख्वाजा ने बुलाया। क्या कहा? ख्वाजा ने बुलाया है। आपके बंगाली ने कहा ख्वाजा साहब ने बुलाया है। पूरी कायनात को मैं देखता हूँ, पूरा भारत जिसके कदमों के पास जाकर के बैठता है, मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि या अल्लाह ऐसा क्या है कि चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक का हुजूम है। चाहे अजमेर में, अच्छा इनका उर्स भी ऐसा नहीं होता कि ऐलान हो कि फला मुकर्रिर आने वाले हैं, फला शायर आने वाले हैं, कोई ऐलान नहीं होता। लेकिन जैसे उफुक पर चांद तुलू होता है रजब का, हर आशिक का चेहरा खिल जाता है। छठी आने वाली अजमेर चल के जाना है, छठी आने वाली है अजमेर, अब हमें जाना है। मेरे दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक पंडित था, उसने क्या देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज गुजर रहे थे तबलीग करते लिए, और बहुत चंद लोग उनके साथ में थे। उसने गरीब नवाज को दाएं से देखा, बाएं से देखा, पीछे से देखा, आगे आके देखा। जब आगे आया, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, पंडित जी को आने दो, क्योंकि दूसरे धर्म के गुरु हैं, इन्हें करीब आने दो। जब ख्वाजा साहब ने करीब बुलाया और बुला करके पूछा, ए पंडित जी आप क्या परेशानी में हैं, क्या बार बार देख रहे हैं? कहा गुरुजी मैं इतना तो जरूर मान गया कि आप ईश्वर के बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े संत हैं। आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने
दाएं से देखा, बाएं से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, मुझे आपके जिस्म में कोई हड्डी नजर नहीं आई, पूरे जिस्म में नूर नजर आया, पूरे जिस्म में रोशनी नजर आई, पूरी बॉडी में ब्राइटनेस नजर आई। मेरे ख्वाजा साहब ने जब इस बात को सुना तो उसने कहा, ख्वाजा साहब ने पूछा और क्या देखा? कहा सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म में न मांस नजर आया, न बोन्स नजर आई, न मिट नजर आया, न चेस्ट नजर आया, न लीवर, न किडनी नजर आई। ओनली आई सॉ द ब्रिटर ब्राइटनेस इन योर बॉडी। ख्वाजा साहब मुस्कुराने लगे, कहा बेटा चल मेरी खानका में चल। खानका में लेकर के गए, कहा तूने कैसे देखा ये चीज? उसने कहा मैंने अपनी किताब पर अमल किया है, अपनी किताब को मजबूती से फॉलो करता हूँ और मुझे परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है, मैं जिस इंसान को देखता हूँ उसके अंदर के सारी सिस्टम को देख लिया करता हूँ, उसके दिल में क्या है वो भी देखता हूँ, उसके जहन में क्या है वो भी देखता हूँ। जब आप निकल रहे थे मैंने जब आपको देखा तो दिल नूर है, सीना नूर है, जहन नूर है, पूरा वजूद नूर ही नूर है। सिर्फ आपके दिल के पास एक ब्लैक कलर का स्पॉट देखा है, वही मैं कंफ्यूज में पड़ गया कि पूरा जिसमें नूर है ये काला काला दिल की तरह दिल के पास है क्या? मेरे ख्वाजा ने सुन करके मुस्कुराया, पंडित जी की खिदमत की, पानी पेश किया, बैठाया। बैठाने के बाद अब आप सोचो तो सही, मेरे ख्वाजा की तबलीग पर हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं ये राज का खोल दूंगा, इस राज का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी आप बताइए तो करना क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अगर तू चाहता है मेरे दिल से वो जो कालापन है दिल के माने वो निकल जाए तो तू पढ़ लेना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहा ख्वाजा साहब पढ़ूंगा मैं और कालापन आपका दूर हो जाएगा। ख्वाजा साहब ने कहा हाँ 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 पढ़ेगा तू, कालापन मेरा दूर होगा। कहा कैसे? कहा एक बार पढ़ के तो बता दे, तू खुद देख लेगा। उसने कहा ठीक है, अगर नहीं दूर हुआ तो कहा ठीक है, एक बार कर तो सही। जैसे उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ना ही था। अब वो देखता है तो दिल के पास कोई कालापन नहीं है। अब वो और हैरान हो गया, कहा ए ख्वाजा साहब अब मुझे ये चमत्कार के बारे में बताओ, ये हुआ कैसे? पढ़ा मैंने था और साफ आंख का दिल कैसे हुआ? कहा सो मुझे अल्लाह ने आईना बनाया है, आईना। जो कुछ भी तूने देखा था हकीकत देखा था, जो दिल के पास कालापन था वो तेरे शिर्क की बुनियाद पर था। तूने शिर्क से तौबा किया वो भी रोशन। और कहा सो सिर्फ मेरा दिल नहीं बल्कि जिस तरह सबसे पैर तक मैं रोशन हूँ अल्लाह ने तुझे भी रोशन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब न किसी दौर में तनहा होगा। मेरे प्यारो बड़े खुशनसीब आप लोग हैं कि अतराफ में भीड़ क्यों लग जाती है, क्यों लग जाती है? आका करीम ने इरशाद फरमाया अन्नुजूम अमानुल अहली समाए, सितारे आसमान वालों के लिए अमान है, वो अहलो बैती अमानुल अहलिल अर्द, और मेरी आल फातिमा हसन हुसैन अली इनकी औलादे जमीन वालों के लिए अमान है। तो ऐ लोगों समझ जाओ अजमेर में भीड़ इसलिए है अमान वहां मिलता है, कि चौचे में भीड़ इसलिए है अमान वहां मिलता है। मेरे इमाम ने अकीदा दिया कयामत तक के मसलक के आला हजरत वालों को अमान चाहिए, पीर चाहिए, उरूज चाहिए, तरक्की चाहिए। तो ये अकीदे पर अमल करना दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। दुआ फरमाइएगा इंशाअल्लाह कि वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाए, फिर दोबारा इंशाअल्लाह मौका रहा जरूर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। अब दे इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।